बेटा गुड इवनिंग। अपना टॉपिक था बेटा अपना लेटर। आपको मतलब एग्जाम में लेटर कैसे बनाना है। मान लो बेटा लेटर तो कई टाइप के होते हैं, तो आपके मन में एक चिंता रहती है, सर लेटर हम कैसे याद करें, कौन सा लेटर है, कितने लेटर से याद करें जाए पेपर में, फिर भी नहीं पछता है हमारी समस्या। तो आपको लेटर बनाने का तरीका बहुत बेस्ट है आपके लिए। मानो बेटा आप उसको लेटर को आप बड़ी आसानी से बना सकते हो। हर एक एग्जाम बेटा आपके लिए बिल्कुल ही बेस्ट रहेगा ये। तो बेटा इसका आपको नाम दिया गया है ऑफिशियल लेटर। कैसा रहेगा आपका जी? ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल, या इसको आप बोल सकते हो फॉर्मल लेटर, या इसको क्या बोल सकते हो, फॉर्मल लेटर। ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर तो बेटा आपको बनाने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। इससे आप आराम से बेटा अपने 4 मार्क्स क्लियर कर सकते हो। बेटा आपके एग्जाम में लेटर आता है 4 मार्क्स का। फोर का रहता है। तो बेटा आपको फर्स्ट में क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है एड्रेस। जो लेटर लिखने वाला है उसका एड्रेस चाहिए, वो कहाँ का रहने वाला है, जो आपको बेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो बेटा आपका लेटर में है एड्रेस, यानी इसका आपको पता चाहिए जो लेटर लिख रहा है वो कहाँ से है, उसका आपको क्या चाहिए, एड्रेस चाहिए। और सिटी किस शहर से है वो। तो बेटा आपको यहाँ पे एक लाइन छोड़नी पड़ेगी। एक लाइन छोड़ने के तुरंत बेटा बाद में आपको करना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ दिया आपने, फिर आपको डेट चाहिए। यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के बाद बेटा आपको डेट लिखना है। एक लाइन छोड़ने के बाद में आपको डेट लिखना है। डेट बेटा चिंता नहीं करनी है आपको। मान लो पेपर है वो लिख दो, आपको जो मन में आए डेट बिठा दो। डेट कभी क्वेश्चन में आती नहीं है, तो आपको जो मन में आए वो डेट आप लिख सकते हो। डेट लिखने के बाद में बेटा आपको एक लाइन और छोड़नी है। यहाँ पर एक लाइन छोड़ने के तुरंत बाद बेटा क्या करना है आपको, फिर रिसीवर जिसको आप भेज रहे हो, कलेक्टर है, एसपी है, जो भी है, प्रिंसिपल है, आपको यानी मेन चीज क्या रहेगा, रिसीवर का नाम लिखना है जो भेजने वाले हैं आपको। रिसीवर्स पोस्ट, पोस्ट क्या उसकी जिसको आप भेज रहे हैं, वो कलेक्टर है जो भी है, उसकी आपको पोस्ट लिखनी पड़ेगी। इसके नीचे आपको बेटा उसकी सिटी, कौन से शहर में कहाँ पे रहता है वो। इसके बेटा तुरंत बाद बेटा आपको एक लाइन और छोड़नी पड़ेगी। एक लाइन यहाँ पर छोड़ने के बाद में फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट। एक लाइन छोड़ने के बाद बेटा आपको लिखना है सब्जेक्ट, यानी किस विषय पे आपका लेटर दिया है वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। इसके तुरंत बाद आपको ये बेटा एक लाइन और छोड़नी है। इसके बाद क्या करना है बेटा, आपको लिखना है सर। आप किसको लिख रहे हो, किसको भेज रहे हो, वो सर है या मैडम, दो में से कोई एक तो होगा। तो सर या मैडम आपको लिख देना है, दोनों दो में से कोई एक आपको। इसके बेटा तुरंत बाद आपको क्या करना होगा, इसके तुरंत नीचे आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़ के इसके नीचे से। तो बेटा वो करना पड़ेगा आपको विथ मोस्ट, ये आपको बेटा याद रखना पड़ेगा, विथ मोस्ट रेस्पेक्टफुली, विथ मोस्ट, ये आपको याद करना पड़ेगा, विथ मोस्ट रेस्पेक्ट फुली। आई वांट टू, आई वांट टू ब्रिंग, आई वांट टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, योर काइंड नोटिस, योर काइंड नोटिस द
योर काइंड नोटिस द प्रॉब्लम, समस्या क्या है। प्रॉब्लम ऑफ, तो बेटा जो समस्या होगी आपको लेटर के लिए वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ऑफ इन, अब आप कहाँ के निवासी हो, किसी सिटी से आए हैं आप या किसी टाउन से हो या आप किसी लोकेलिटी से हो, तो इन अवर, आप जहाँ के निवासी हो तो इन अवर लोकेलिटी लिख देना, आप कोई मोहल्ला है आपका तो क्या करना है बेटा आपको लोकेलिटी, या आपको टाउन लिखना है, आप किसी शहर से हो टाउन, या फिर बेटा आपको सिटी लिखना है आपको। इसके बेटा तुरंत बाद आपको एक या दो लाइन आपको क्वेश्चन में से ऐड करनी पड़ेगी, जो आपको क्वेश्चन में से ऐड करनी पड़ेगी। इसके बेटा बाद से आपको फिर दो लाइन छोड़ के आपको फिर जो याद करने का मैटर बेटा आपको वो नीचे लाइन में आपको लिखना पड़ेगा, वो याद करने के बाद में। तो बेटा उसको आप ध्यान से देखते रहें। फिर आपको बेटा चेंज करना है, यहाँ से चेंज करना है बेटा आपको पैराग्राफ, वो करना पड़ेगा आपको फिर नई लाइन से। प्लीज प्लीज into the matter, into the matter immediately, immediately and take a needful action, a needful action, a needful action। बट बेटा आपको लाइन याद रखनी पड़ेगी। इसके बेटा बाद में आपको एक लाइन छोड़ना है, यानी आपको चेंज करना है पैराग्राफ। वो आपका रहेगा आई सेल फील, I shall feel highly, I shall feel highly obliged for this act, for this act of your kindness, of your kindness, thank you। आपको नेम लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वो नेम ठीक है, नहीं दिया हो तो आप मन से कुछ भी लिख आना है। बेटा आपका लेटर 4 नंबर का इस प्रकार से क्लियर हो चुका है। बेटा आपको ध्यान से इसको याद करना होगा और उस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें। बेटा आपको ये मानो आपके लिए 4 मार्क्स बहुत ही जल्द अच्छे होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।